बॉलीवुड के चमकते सितारों की फहरिस्त में मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जिनकी फिल्मों ने 90 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज किया। और अगर बात उन फिल्मों की हो जिनमें न केवल उनकी अदाकारी का लोहा माना गया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी उन्होंने धूम मचाई, तो उनमें प्रेम प्रतिज्ञा एक खास मुकाम रखती है। एक तरफ जहां मिथुन अपने करियर के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बना रही थी। और इन्हीं दो सितारों के मेल से जन्म ली प्रेम प्रतिज्ञा, जो 2 मई 1989 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों ने इस फिल्म को एक उत्सव की तरह अपनाया। सिद्धिविनायक इंटरनेशनल के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता थे बी लोगनाथन और निर्देशक थे साउथ सिनेमा के अनुभवी बापू, जिन्होंने इससे पहले हम 5 बेजुबान वह 7 दिन, प्यारी बहना और मोहब्बत जैसी संवेदनशील और यादगार फिल्में दी थी। प्रेम प्रतिज्ञा की कथा, पटकथा और संवाद की जिम्मेदारी जैनेंद्र जैन ने उठाई थी, जिनकी लेखनी पहले भी कई सफल फिल्मों में अपना कमाल दिखा चुकी थी। फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 36 मिनट की थी और इसमें मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, सतीश कौशिक, रंजीत, विनोद मेहरा और नीलू फुले जैसे दमदार कलाकारों ने अपने अभिनय से 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म की खासियत थी इसका संगीत, जिसे तैयार किया था बप्पी लाहिड़ी ने और गीतों को अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और खुद बप्पी लाहिड़ी ने। प्रेम प्रतिज्ञा के गीत आज भी श्रोताओं की जुबान पर हैं, जैसे शीशे की उम्र, प्याल की बाहों में बोतल, चलना है मेरा काम, ना जानू राम मेरी बिंदिया कहाँ गई और सबसे लोकप्रिय गीत प्यार कभी कम नहीं करना। मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की जोड़ी के साथ इन गीतों ने फिल्म को एक नई ऊंचाई दी। अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो ये करीब 60 लाख रुपए था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 70 लाख की कमाई करके इसे एक सेमी हिट फिल्म बना दिया, जो उस दौर में एक बड़ी सफलता मानी जाती थी। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई और मिथुन की उन फिल्मों में शुमार हो गई जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाए। उस साल 1989 में जहां मैंने प्यार किया और राम लखन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में छा गई थी, वहीं प्रेम प्रतिज्ञा ने अपनी एक खास जगह बनाई, क्योंकि यह साल मिथुन चक्रवर्ती के करियर के लिए बेहद खास रहा। इस साल उनकी 19 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 18 हिंदी और एक बंगाली फिल्म थी, लेकिन इन सभी में से प्रेम प्रतिज्ञा सबसे अहम फिल्म बनकर उभरी, क्योंकि उस वक्त उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थी और यह फिल्म उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई। न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि समीक्षकों ने भी इस फिल्म को सराहा, खासकर मिथुन के अभिनय को एक नए दृष्टिकोण से देखा गया। एक समीक्षक ने लिखा था कि मिथुन इस फिल्म में अपने स्टारडम से बाहर निकलकर एक साधारण इंसान की भूमिका में नजर आए और यही वजह थी कि प्रेम प्रतिज्ञा उनके करियर की यादगार फिल्मों में गिनी जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित के लिए भी यह फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि तेजाब और राम लखन जैसी फिल्मों में जहां उन्हें छोटे किरदारों में देखा गया, वहीं प्रेम प्रतिज्ञा में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और मिथुन जैसे स्थापित अभिनेता के सामने भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। भावना सोमैया जैसी प्रसिद्ध समीक्षक ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था कि जब माधुरी किसी अभिनय प्रधान फिल्म में होती थी तो वे खुद इस बात से विचलित हो जाती थी कि कहीं फिल्म फ्लॉप हो गई तो लोग उनके अभिनय को भूल जाएंगे, लेकिन प्रेम प्रतिज्ञा ने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी अच्छी हो और किरदार दमदार, तो माधुरी जैसी कलाकार उसे बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। फिल्म के निर्देशक बापू के लिए भी यह फिल्म एक खास अहमियत रखती थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मिथुन के साथ हम 5 और प्यारी बहना जैसी फिल्में बनाई थी और ये तीसरी बार था जब ये दोनों साथ काम कर रहे थे। निर्देशक बापू की शैली ही कुछ ऐसी थी कि वे नायक को उसकी सीमाओं से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जाते थे और मिथुन को उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में पेश किया जो रोमांटिक भी था, संवेदनशील भी और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला भी। खास बात यह थी कि प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग 1987 में शुरू हुई थी और फिल्म के लिए किशोर कुमार को गीत गाने के लिए बुलाया गया था। किशोर कुमार ने इस फिल्म के 2 गीत पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्टूबर 1987 में उनके निधन के कारण वे बाकी गाने नहीं गा सके। यही वजह है कि फिल्म में किशोर कुमार की आवाज भी सुनने को मिलती है और यह इस फिल्म को और भी खास बना देती है। फिल्म के सबसे मशहूर गीत प्यार कभी कम नहीं करना को बाद में बप्पी लाहिड़ी ने खुद अपनी आवाज में गाया और यह उनके करियर का एक यादगार गीत बन गया। इस फिल्म की एक और खास बात यह थी कि माधुरी और मिथुन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसी जोड़ी ने 1989 में 2 और सफल फिल्मों में काम किया, जिनके नाम थे इलाका और मुजरिम, लेकिन प्रेम प्रतिज्ञा ने इन तीनों में सबसे ज्यादा वाहवाही बटोरी। इसी दौरान दोनों कलाकारों के बीच कुछ मतभेद हो गए और इसके बाद इन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म प्यार का देवता में साथ काम किया, जो पहले ही साइन हो चुकी थी और 1991
1999 में रिलीज हुई। इसके बाद कभी दोनों एक साथ स्क्रीन पर नजर नहीं आए। सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मिथुन के दोस्त की भूमिका निभाई थी और यह उनके करियर के शुरुआती दौर की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। उन्होंने इससे पहले निर्देशक बापू के साथ वह 7 दिन में काम किया था और प्रेम प्रतिज्ञा में उन्हें एक बड़ा रोल मिला। इस फिल्म के दौरान सतीश कौशिक की मुलाकात पटकथा लेखक जैनेंद्र जैन से हुई और आगे चलकर इन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। सतीश कौशिक जब निर्देशक बने तो जैनेंद्र जैन ने उनकी कई फिल्मों की पटकथा लिखी, जैसे कि हम आपके दिल में रहते हैं और तेरे संग। प्रेम प्रतिज्ञा वह फिल्म थी जहां इन दोनों की जोड़ी ने पहली बार साथ काम किया था और यह सहयोग बाद तक चलता रहा। देवेन वर्मा ने इस फिल्म में हास्य भूमिका निभाई और उन्होंने उसी साल मिथुन के साथ एक और फिल्म दाना पानी में भी काम किया। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक भी देवेन वर्मा ही थे। देवेन वर्मा ने मजाक में मिथुन से एक बार कहा था कि तुम्हारे लिए प्यार शब्द लकी है, देखो प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना और अब प्रेम प्रतिज्ञा, ये सब फिल्में हिट हो गईं तो ऐसा करो कि अपनी हर फिल्म में प्यार जोड़ दो, शायद वो भी हिट हो जाए। मिथुन ने इस बात को हंसते हुए टाल दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि रोमांटिक फिल्मों में भी वे अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। फिल्म में रंजीत ने खलनायक की भूमिका निभाई थी और एक विवादित दृश्य में उनके साथ माधुरी दीक्षित का एक रेप सीन फिल्माया गया, जिसे लेकर कई अफवाहें फैली कि माधुरी उस दृश्य को करने के बाद रो पड़ी थी, लेकिन फिल्म के यूनिट ने इस बात को खारिज किया और बताया कि बापू जैसे संवेदनशील निर्देशक कभी भी किसी कलाकार को असहज नहीं होने देते। माधुरी और मिथुन की यह फिल्म एक तमिल फिल्म वंदे चक्रम की रीमेक थी, जो कि सिल्क स्मिता की पहली फिल्म मानी जाती है और उसे व्यावसायिक सफलता भी मिली थी। बापू ने इस फिल्म को हिंदी में रूपांतरित करने का निर्णय लिया और यह निर्णय सही साबित हुआ, क्योंकि प्रेम प्रतिज्ञा न केवल व्यावसायिक रूप से बल्कि कलात्मक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण फिल्म बन गई। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी बाबा आजमी ने किया था, जो शबाना आजमी के भाई हैं, और उन्होंने इस फिल्म में अपने कैमरे से कई खूबसूरत दृश्य रचे थे। बाबा आजमी ने इसी दौरान तन्वी आजमी से मुलाकात की थी और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। माधुरी दीक्षित की कई महत्वपूर्ण फिल्मों में बाबा आजमी ने कैमरा संभाला और यह सहयोग उनके करियर की ऊंचाइयों तक जारी रहा। प्रेम प्रतिज्ञा न केवल एक फिल्म थी बल्कि उस दौर का आईना थी, जिसमें एक कलाकार की संघर्ष, एक अभिनेत्री की प्रतिभा, एक निर्देशक की संवेदनशीलता और एक लेखक की कल्पना सब कुछ समाहित था। मिथुन चक्रवर्ती के लिए यह फिल्म इसलिए भी खास रही क्योंकि उन्होंने इसमें अपनी एक नई छवि दर्शकों के सामने रखी, और माधुरी दीक्षित के लिए यह फिल्म इसलिए अहम बन गई क्योंकि इसने उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित करवाया, जबकि मिथुन को एक बार फिर पुरस्कारों से वंचित रहना पड़ा, जैसे कि प्यार झुकता नहीं में हुआ था, जहां पद्मिनी कोल्हापुरी को नामांकन मिला और मिथुन को नहीं। प्रेम प्रतिज्ञा एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी याद किया जाता है उसके गीतों के लिए, उसके कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी के लिए और उस कहानी के लिए जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यह फिल्म दर्शकों को ये सिखाती है कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है, और यही प्रतिज्ञा अगर सच्चे दिल से निभाई जाए तो वह प्रेम प्रतिज्ञा बन जाती है, एक ऐसी कहानी जो दिलों में बस जाती है और सालों तक याद की जाती है। तो दोस्तों, ये थी 1989 की क्लासिक फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से जुड़ी वो तमाम कहानियां, किस्से और अनसुने फैक्ट्स जिनमें छुपा है एक कलाकार का संघर्ष, एक अभिनेत्री की उड़ान और एक फिल्मकार का सपना। एक ऐसी फिल्म जिसने उस दौर के सिनेमा को संवेदनशीलता, संगीत और संजीदगी की नई परिभाषा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि प्रेम प्रतिज्ञा का कौन सा सीन या गाना आपके दिल के सबसे करीब है, और ऐसे ही दुर्लभ सिनेमा इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और फिल्मी किस्से के साथ, तब तक याद रखिए, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, सिनेमा हमारी यादों का हिस्सा होता है। धन्यवाद।